हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको पॉलिश फोटो एडिटिंग ऐप का यूज कैसे करें के बारे में बताने वाले हैं। इसके लिए आपको हमारी वीडियो अंत तक देखनी होगी। आइए पॉलिश ऐप के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में इस ऐप को डाउनलोड करना है। आप जैसे ही अपने मोबाइल में पॉलिश ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो ये आपकी स्क्रीन में कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित होगा। आपको इसमें क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने फोटो कोलाज कैमरा के विकल्प प्रदर्शित होते हैं। आपको फोटो के विकल्प में क्लिक करना है और अपनी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है। आप जैसे ही अपनी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपके सामने बहुत से विकल्प प्रदर्शित होने लगते हैं। जैसे क्रॉप, फिल्टर, एडजस्ट, इफेक्ट, ब्यूटीफाई, रिमूव, फिट, टेक्स्ट, स्टिकर, ब्लर, ऐड, ड्रॉ, एनहेंस, डबल एक्सपोजर, कट आउट, मिरर, बॉडी। इन सभी विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ोटो की एडिटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्रॉप ऐप के बारे में जानते हैं। क्रॉप ऐप की सहायता से आप अपनी फ़ोटो को क्रॉप कर सकते हैं। आप अपनी फ़ोटो के फालतू के हिस्से को ज़रूरी हिस्से को सिलेक्ट कर लीजिए और ओके पे क्लिक कीजिए। आपकी फ़ोटो क्रॉप हो जाएगी, बाकी एक्स्ट्रा पार्ट हट जाएगा। ट्रांसफॉर्म, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ोटो को घुमा सकते हैं। रोटेट, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ोटो को रोटेट कर सकते हैं। वर्टिकल, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ोटो को ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ोटो को हॉरिजॉन्टल चेंज कर सकते हैं। क्रॉप के बाद फिल्टर का विकल्प दिया गया है। आप जैसे ही फिल्टर विकल्प में क्लिक करते हैं आपके सामने बहुत से फिल्टर के विकल्प प्रदर्शित होने लगते हैं। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इनमें से किसी एक विकल्प को सिलेक्ट कर लें। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, मैं जिस भी फिल्टर में क्लिक करता हूँ मेरी फ़ोटो उसी फिल्टर के अनुसार सेट हो रही है। इस प्रकार आप अपनी फ़ोटो में फ़िल्टर जोड़ सकते हैं। आपको यहाँ बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फ़िल्टर मिल जाते हैं। फिल्टर के बाद एडजस्ट का विकल्प है। इस विकल्प में क्लिक करके आप अपनी फ़ोटो को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको एडजस्ट विकल्प के अंतर्गत बहुत से विकल्प प्रदर्शित होते हैं। कर्व, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ोटो की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। HSL, इस विकल्प की सहायता से आप फ़ोटो के ह्यू इफेक्ट को एडजस्ट कर सकते हैं, सैचुरेशन को एडजस्ट कर सकते हैं, ल्यूमिनेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। इनमें आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्राइटनेस, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ोटो में ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ोटो के कॉन्ट्रास्ट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वार्म, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ोटो के वार्मथ को एडजस्ट कर सकते हैं। सैचुरेशन, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ोटो के सैचुरेशन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फेड, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ोटो में फेड को एडजस्ट कर सकते हैं। हाईलाइट, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ोटो के हाईलाइट इफेक्ट को
एडजस्ट कर सकते हैं। शैडो, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो की शैडो को एडजस्ट कर सकते हैं। ह्यू, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो में ह्यू इफेक्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। विग्नेट, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो में विग्नेट इफेक्ट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शेप, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो में शेप इफेक्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। ग्रेन, एडजस्ट के बाद आपको इफेक्ट का विकल्प मिलता है। इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो में इफेक्ट को जोड़ सकते हैं। यहाँ आपको बहुत से अलग अलग प्रकार के इफेक्ट मिलते हैं। लाइट इफेक्ट्स, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो में लाइट इफेक्ट्स विकल्प ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, आप जैसे ही क्लिक करते हैं लाइट इफेक्ट आपकी फोटो में अप्लाई हो जाता है। यहाँ आपको बहुत से अलग अलग प्रकार के लाइट इफेक्ट मिल जाएंगे। आप जैसे ही इनमें क्लिक करेंगे ये आपकी फोटो में अप्लाई हो जाएंगे। एआई कार्टून, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो को एआई कार्टून में सेट कर सकते हैं। ये विकल्प अभी लॉक हैं। यदि आप इनको अनलॉक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऐड वॉच करना होगा। आप जैसे ही ऐड देख लेते हैं इसके बाद आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आप इनमें बहुत से कार्टून टाइप इफेक्ट दिए गए हैं जिनमें क्लिक करके आप अपनी फोटो को कार्टून टाइप इफेक्ट में जोड़ सकते हैं या सेट कर सकते हैं। नियॉन, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो में नियॉन इफेक्ट जोड़ सकते हैं। ये आपकी फोटो में डिजाइन प्रदर्शित करते हैं और ये आपकी फोटो को एक अच्छा लुक प्रदान करते हैं। इसकी सहायता से आप अपनी फोटो को एक अलग ही लुक में सेट कर सकते हैं। ड्रिप, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो में ड्रिप इफेक्ट जोड़ सकते हैं। यहाँ आपको बहुत से अलग अलग प्रकार के ड्रिप इफेक्ट मिल जाते हैं जिनका इस्तेमाल आप अपनी फोटो में कर सकते हैं और अपनी फोटो को एक अच्छा लुक प्रदान कर सकते हैं। कार्टून, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो को कार्टून टाइप में सेट कर सकते हैं। यहाँ आपको बहुत से अलग अलग प्रकार के कार्टून इफेक्ट मिल जाते हैं। स्प्लैश, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो को स्प्लैश इफेक्ट में सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो में बैकग्राउंड जोड़ सकते हैं। यहाँ आपको जो बैकग्राउंड के विकल्प दिए गए हैं आपको इनमें क्लिक कर आपको सबसे पहले इनको अनलॉक करना है। अनलॉक करने के लिए आपको ऐड वॉच करना होगा। आप जैसे ही ऐड देखते हैं उसके बाद आप इन सभी विकल्पों का यूज कर सकते हैं। स्केच, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो को
स्केच के रूप में तैयार कर सकते हैं। यहाँ आपको बहुत से अलग अलग प्रकार के स्केच विकल्प प्रदर्शित होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ मेरी फ़ोटो स्केच के रूप में प्रदर्शित होने लगती है। मोशन, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ोटो को मोशन के रूप में सेट कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। मैं जैसे ही मोशन बढ़ा रहा हूं तो मेरी फ़ोटो के बहुत से चेहरे पीछे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे ही मैं घटाता हूं तो मोशन इफेक्ट कम होता जाता है। इस प्रकार आप अपनी फ़ोटो में मोशन इफेक्ट जोड़ सकते हैं। ओवरले, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ोटो में ओवरले जोड़ सकते हैं। आपको यहाँ बहुत से अलग अलग प्रकार के ओवरले मिल जाते हैं। आपको इनमें से जो भी ओवरले पसंद हो आप अपनी फ़ोटो में उसे जोड़ सकते हैं। इसकी सहायता से आप अपनी एक रोचक फ़ोटो तैयार कर सकते हैं, जो बहुत ही सुंदर लगेगी और आपकी फ़ोटो एक अलग ही लेवल में प्रदर्शित होगी। इस प्रकार आप अपनी फ़ोटो में बहुत से इफेक्ट जोड़ सकते हैं। ब्यूटी, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ोटो को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। रीटच, स्मूथ, फेस, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फेस, आइस, लिप्स, नॉइस, आईब्रो आदि की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। आई, आई विकल्प में क्लिक करते ही आप अपनी आई की साइज, विड्थ, डिस्टेंस, हाइट छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। मैं जैसे ही इसका साइज बढ़ाता हूं तो मेरी आंखों की पुतलियां बड़ी हो जाती हैं, और जैसे ही कम करता हूं तो इसका साइज कम हो जाता है। डिस्टेंस, आप दोनों आंखों के बीच का डिस्टेंस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ब्रेथ, साइज, लिप्स, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी लिप्स के साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पहले लिप्स विकल्प में क्लिक करके आपको साइज में क्लिक करना है। इसकी सहायता से आप अपनी लिप्स को एडजस्ट कर सकते हैं। विड्थ, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी लिप्स की विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाइट, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी लिप्स की हाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नॉइस, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी नॉइस के साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। विड्थ, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी नॉइस की विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। टिप, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी नॉइस की टिप को एडजस्ट कर सकते हैं। लिफ्ट, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी नॉइस की लिफ्ट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आईब्रो, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी आईब्रो को एडजस्ट कर सकते हैं। डिस्टेंस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लिफ्ट, आप अपनी आईब्रो की लिफ्ट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
इस प्रकार आप फेस विकल्प में क्लिक करके अपने फेस को एडजस्ट कर सकते हैं। ब्लेमिश, इस विकल्प रीशेप, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो को रीशेप कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं फोटो का शेप चेंज हो रहा है। ये आप देख सकते हैं फोटो कैसे इसका शेप बदल रहा है। इस प्रकार आप अपनी फोटो के शेप को बदल सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। रीसाइज, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो को रीसाइज कर सकते हैं। ब्यूटी के बाद रिमूव का विकल्प है। इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो के ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। फिट, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो में बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। इसमें बहुत से अलग अलग प्रकार के बैकग्राउंड दिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं जैसे ही क्लिक करता हूं ये बैकग्राउंड मेरी फोटो के चारों ओर चेंज हो रहा है। बॉर्डर, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। पोजीशन, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो की पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। रेशन, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो को अलग अलग प्लेटफॉर्म के अनुसार सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो में टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे मैं अपनी फोटो में ओके लिखता हूं, आप जैसे ही ओके लिखते हैं आप जैसे ही टेक्स्ट में क्लिक करते हैं आपके सामने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से संबंधित विकल्प प्रदर्शित होने लगते हैं। फ़ॉन्ट, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ आपको अलग अलग प्रकार के फ़ॉन्ट स्टाइल मिल जाते हैं। फ़ॉन्ट कलर, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। एडिट, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ॉन्ट की शैडो कम या ज़्यादा कर सकते, डिग्री वगैरह चेंज कर सकते हैं, लाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं। इस विकल्प की सहायता से आप कर्व इफेक्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार आप फ़ॉन्ट में क्लिक करके फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। टेक्स्ट के बाद स्टिकर दिया है। इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ोटो में स्टिकर जोड़ सकते हैं। यहाँ आपको बहुत से अलग अलग प्रकार के स्टिकर दिए होते हैं जिनका इस्तेमाल आप अपनी ज़रूरत के अनुसार कर सकते हैं। यहाँ कुछ स्टिकर अनलॉक हैं, अभी लॉक हैं, अभी इनको आप अनलॉक कर सकते हैं फ्री में ऐड देख करके और फिर इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। स्टिकर के बाद ब्लर का विकल्प दिया गया है। इसकी सहायता से आप अपनी फ़ोटो को ब्लर कर सकते हैं। यहाँ आपको सर्कल, लाइन, रेडियल, मोशन, जूम अलग अलग प्रकार के ब्लर के विकल्प दिए गए हैं। आप सर्कल में जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप सर्कल में अपनी फ़ोटो को ब्लर कर सकते हैं। इस विकल्प की सहायता से आप अपनी ब्लर
ब्लर इफेक्ट को भी चेंज कर सकते हैं। अभी ये अंदर वाले सर्कल जहां होगा वहीं वहीं ब्लर दिखा रहा है। मैं जैसे ही इसमें क्लिक करता हूं तो ये बाहर वाले सर्कल में ब्लर होता है और अंदर का सर्कल से ब्लर हट जाता है। इस प्रकार आप अपनी ब्लर की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। ब्लर के बाद ऐड, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो में किसी दूसरी फोटो को ऐड कर सकते हैं। ड्रॉ, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो में ड्राइंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ अलग अलग प्रकार के ड्राइंग के विकल्प दिए गए हैं, जिनकी सहायता से आप अपनी फोटो में ड्राइंग कर सकते हैं। लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ आपको लाइन ड्रॉ करने के लिए अलग अलग प्रकार के ड्राइंग के विकल्प दिए गए हैं, जिनकी सहायता से आप अलग अलग प्रकार की ड्राइंग कर सकते हैं फोटो में। इस प्रकार आप ड्राइंग विकल्प का इस्तेमाल करके अपनी फोटो में ड्राइंग कर सकते हैं। इनहेंस, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो में इनहेंस विकल्प का यूज कर सकते हैं। कलराइज, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो को कलराइज विकल्प में सेट कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि एक साइड की फोटो अलग है और दूसरे साइड की फोटो अलग है। इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ आपकी फोटो दो कलर में होगी, जिसमें आधा फेस का कलर अलग होगा और आधे फेस का कलर अलग होगा। इसे हम कलराइज विकल्प कहते हैं। इस प्रकार आप इस विकल्प की सहायता से अपनी फोटो एक अलग ही लुक में सेट कर सकते हैं। डबल एक्सपोजर, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो में डबल एक्सपोजर का यूज कर सकते हैं। यहाँ आपको बहुत से डबल एक्सपोजर के विकल्प प्रदर्शित होते हैं। कट आउट, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो को कट आउट कर सकते हैं। आप जैसे ही अपने कर्सर को फोटो में ले जाते हैं तो आपकी फोटो कट होने लगती है। यदि आप शेप के आकार में अपनी फोटो को कट करना चाहते हैं तो आप शेप विकल्प में इनमें से दिए गए शेप को सिलेक्ट कर लें। आप जैसे ही सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके करते हैं तो आपकी फोटो उसी शेप में क्रॉप हो जाती है। मिरर, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो को मिरर स्टाइल में सेट कर सकते हैं। यहाँ आपको बहुत से विकल्प प्रदर्शित होते हैं, जैसे यहाँ आप मिरर के डबल स्टाइल में सेट कर सकते हैं कि आपकी एक ही फ्रेम में दो फोटो प्रदर्शित होंगी। यहाँ आप ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं फोटो को। एक फ्रेम में 3 फोटो एक साथ सेट कर सकते हैं। ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं अपनी फोटो को। इसमें आपको बहुत से अलग अलग प्रकार के मिरर फॉर्मेट दिए होते हैं। आपको इनमें से जो भी फॉर्मेट पसंद हो उस फॉर्मेट को सिलेक्ट करके आप अपनी फोटो को उस फॉर्मेट में सेट कर सकते हैं। आपको यहाँ कुछ और भी अलग अलग प्रकार के शेप और फॉर्मेट्स दिए गए हैं, जिनमें आप अपनी फोटो को सेट कर सकते हैं। यहाँ आप 2D और 3D में अपनी फ़ोटो को सेट कर सकते हैं मिरर फॉर्मेट में। इसके बाद बॉडी विकल्प दिया गया है। इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ोटो में बॉडी को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे बॉडी के लिए आपको यहाँ ब्रेस्ट, हिप, वेस्ट, फेस, हाइट, स्लिम अलग अलग प्रकार के विकल्प दिए गए हैं।
आपको अपने फेस के उस हिस्से को सिलेक्ट कर लेना है, फिर उसको एडजस्ट कर लेना है। हिप, आप जैसे ही हिप में क्लिक करते हैं तो ये आपके उस हिस्से को सिलेक्ट कर, जिस हिस्से को आप सिलेक्ट कर लेते हैं ये उस हिस्से को आप एडजस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपनी फोटो के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग प्रकार से एडजस्ट कर सकते हैं। फेस, इस विकल्प की सहायता से आप अपने फेस को एडजस्ट कर सकते हैं। हाइट, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी हाइट को स्लिम, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी बॉडी को स्लिम सेट कर सकते हैं। टैटू, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो में अलग अलग प्रकार के टैटू ऐड कर सकते हैं। यहाँ आपको बहुत से टैटू मिल जाएंगे जिनका इस्तेमाल आप अपनी बॉडी में कर सकते हैं, बॉडी पार्ट्स में कर सकते हैं। टैटू के बाद मसल है, मसल्स दिया गया है। इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो में मसल्स ऐड कर सकते हैं। आपको जो भी मसल्स पसंद हो आप उसमें क्लिक करके अपनी बॉडी में जोड़ सकते हैं। फेस, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फेस को चेंज कर सकते हैं। यहाँ आपको अलग अलग प्रकार के फेस के फॉर्मेट प्रदर्शित होते हैं। यदि आप कुत्ते, बिल्ली, शेर के रूप में को अपने फेस मास्क के रूप में यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक्सेसरीज, इस विकल्प की सहायता से आप अपने फेस में अलग अलग प्रकार की एक्सेसरीज जोड़ सकते हैं। यहाँ आपको बहुत सी एक्सेसरीज मिल जाएंगी। यहाँ आपको हेयर चेंज करने के लिए मिल जाएंगे। इस प्रकार आप इन सभी विकल्पों का इस्तेमाल करके अपने बॉडी को एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार आप पॉलिश ऐप की सहायता से अपनी फ़ोटो को एडजस्ट कर सकते हैं और एक अलग लुक दे सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें बहुत से अलग अलग प्रकार के विकल्प दिए होते हैं। इसमें आप अपने फेस को एडजस्ट कर सकते हैं, बॉडी को एडजस्ट कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे इफेक्ट दिए होते हैं जिनकी सहायता से आप अपनी फ़ोटो को एक अलग ही लुक में सेट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू गाइस।